आपको लग रहा है पॉलिटिकल प्रेशर आपसे होता कि क्या गठबंधन भी कोई होगा जो आपके समाज विचारधारा की पार्टियां राजस्थान में या अकेले लड़ेंगे? हमें ये जोड़ तोड़ की राजनीति समझ नहीं आती और जनता को भी समझ नहीं आती। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पाठक साहब 6 महीने में स्टेट मेन मोटिव मुद्दा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव थे तब जामिया और शाहीन बाग के सब मुद्दे चल रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी थोड़ा किनारा किया उनसे। राजस्थान में पिछले 2-3 सालों में काफी धार्मिक और विवाद रहे हैं, उदयपुर का कांड हुआ, ये हुआ। आप क्या चुनावों में आने वाले टाइम में इन मुद्दों को एड्रेस करेंगे या उसी तरह आम आदमी पार्टी का स्टैंड रहेगा? मैंने पहले ही कहा, हम स्कूल, अस्पताल, गुड गवर्नेंस, ईमानदार राजनीति, ये मुद्दा है, इस पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर जनता तक जाए। आपने गुजरात में आप कह रहे 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी और कांग्रेस को जनता नकार देगी, क्या ऐसा कारण है पुख्ता जिससे आप लोग दावा कर रहे हैं और कहीं वो दावा फुस नहीं हो, इसके लिए कुछ तैयारियां क्या कर रहे हैं? देखो, दावा हम नहीं करते, हमें करनी भी नहीं है, जनता तय करेगी। जनता जनार्दन है, जनता जो भी देगी सिरोधार्य है। हमारा कर्तव्य जो है, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि पूरी ताकत से चुनाव लड़ना। हमारा कर्तव्य है कि राजस्थान के एक एक घर तक इस ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स जो हम केजरीवाल जी लेकर आए हैं उसको लेकर जाना। हम अपने धर्म का पालन करेंगे, बाकी कितनी सीटें आएंगी, क्या आएगी, वो जनता तय करेगी, वो उन पर छोड़ देते। विनय जी, आप कह रहे हैं कि संगठन नहीं है, अभी गठित नहीं किया, नए सिरे से पुनर्गठित करने जा रहे हैं, तो 52,000 बूथों तक कैसे पहुंच पाएंगे आप? और कब तक पहुंच पाएंगे? मैं बताता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि संगठन नहीं है, मैंने कहा कि संगठन को पुनर्गठित कर रहे हैं। आप संगठन को पुनर्गठित तभी करते हैं जब आपके पास संगठन होता है। एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का परिवार अब बहुत बढ़ गया है पहले से, तो पहले के संगठन के अलावा भी बहुत सारे जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको एकोमोडेट करना रहेगा। तो इस हिसाब से संगठन को पुनर्गठित करके विशाल संगठन बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग हर तरफ, हर जगह, गांव-गांव तक लोग, ऊर्जा हर तरफ है। संगठन क्या करती है? संगठन सिर्फ इसको एक आकार और एक प्रारूप देती है। वॉलंटियर हमारे चारों तरफ है। संदीप जी, कितनी विधान साथ में आ जाएंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे? कुछ आज आप नेता लोग कांग्रेस अलग-अलग में लड़ने संपर्क संपर्क में में होंगे। क्या सचिन पायलट सीधा से नाम लेके पूछते हो? सचिन पायलट क्या आपसे संपर्क में है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अच्छी राजनीति और अच्छा व्यक्ति है उन सबका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। लेकिन आपने कहा कि किसी पार्टी, आपका प्रश्न था कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना है क्या? उसका उत्तर ये कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति पे भरोसा नहीं करते। जैसे कि मैंने पिच ही पहले किया कि हम सकारात्मक और पॉजिटिव राजनीति लेकर आए, तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति ना हमें समझ आती है और ना ही जनता को समझ आती है। रहा सवाल व्यक्ति विशेष का, हर एक अच्छा व्यक्ति इस देश का, हम तो मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि जिसको भी आना है जुड़िए, सबका स्वागत है। संदीप जी, मेरा एक सवाल है। मनीष तो आज हम लोग सकारात्मक बात करने के लिए आए हैं। तो सकारात्मक बात मैं आज करना चाहूंगा। बाकी समन का जवाब कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में हमने जवाब दिया है और वहीं से जवाब मिल जाएगा। केस फौजदारी तो पॉलिटिकल आदमी पे और पार्टी पे, उससे हम घबराते नहीं। और हम राजस्थान में कहना चाहता हूँ, बड़ी मजबूरी से चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी को रोक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री क्या राजस्थान में भी ये स्थिति रहेगी जो आरोप लगाया कि उसमें सच्चाई? कांग्रेस क्या कहती है इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में चुनाव ही नहीं लड़ा। बीजेपी से कौन लड़ा? आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। तो बीजेपी की बी टीम कौन हुई? जो चुनाव लड़ा वो, या जिसने सरेंडर कर दिया वो? जो लोग चुनाव से पहले चुनाव सरेंडर कर देते हैं उनका तो नैतिक दायित्व ही नहीं बनता है किसी पद पर रहने का। उन्हें तो छोड़ देना चाहिए सब कुछ। जनता इसीलिए तो इनसे त्रस्त है। ये सेटिंग कर लेते हैं अंदर कि भाई जब मैं आऊंगा तो तू लड़ना, मैं बैठ जाऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो आप बैठ जाओ।
गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव को सीधे सीधे सरेंडर कर दिया और ये कहते थे कि हम साइलेंट कैंपेन नाम का कोई चीज नहीं होता है, सरेंडर करना ही एक चीज होता है। कांग्रेस पार्टी देश में खत्म होते जा रही है, चारों तरफ खत्म होते जा रही है। और नंबर को आप 2 मिनट के लिए छोड़ भी दीजिए, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो कारनामे हैं, वो इस बात को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन हमें पॉजिटिव राजनीति करना है। हमारे लिए कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बीजेपी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस स्टेट में जाते हैं, जहां हमें जनता बुलाती है, हम वहां जाते हैं। हमारे सामने जो मर्जी पार्टी आ जाए, हम उससे लड़ते हैं। हम गुजरात गए, बीजेपी थी, बीजेपी से लड़े। बीजेपी से कौन लड़ी चुनाव? हम लड़े चुनाव। कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। बीजेपी से एमसीडी में किसने चुनाव लड़ा? दिल्ली में हम लड़े, हमने हराया बीजेपी को एमसीडी में।